पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल ये झटका कोई और नहीं देगा बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दी है और इसी के नाते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर भी हुए हैं। आपको बता दें कि हालिया वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के तरफ से यानी कि जेडीयू के तरफ से एक इंटरनल सर्वे करवा करके इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की थी कि आखिर बिहार में जनता का मिजाज क्या है, खासकर एनडीए को लेकर के बिहार की जनता क्या सोचती है। अब जब पार्टी यानी कि जेडीयू के तरफ से एक इंटरनल सर्वे आयोजित किया गया और जब सर्वे का रिजल्ट सामने तो उसके नाते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी साफ तौर पर हो गई है कि अब किसी भी हाल में एनडीए के साथ रहते हुए वो सत्ता वापसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से आंदोलन और कैंपेनिंग करके बिहार में एनडीए के खिलाफ माहौल बना दिया है और इसी के नाते से एनडीए के नेताओं के अंदर भी भगदड़ सी मची हुई है और खासकर एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बिहार में अच्छा खासा वर्चस्व है और सियासी तौर पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने रैली धरना प्रदर्शन के बजाय घर घर जाकर के अपने कैंपेनिंग को इस तरीके से मजबूत कर दिया कि बिहार में इंटरनल सर्वे जो निकल कर सामने आया और उसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता वापसी अब लगभग तय नहीं है, क्योंकि यहां पर लगभग भी सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक तौर पर रणनीति बना करके बिहार में एनडीए और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया है। और इस बात की जानकारी जब पार्टी के इंटरनल सर्वे में हो गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना प्लान अब बदलने की तैयारी में जुट चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की कैंपेनिंग है और एनडीए के घटक दलों में भी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है और खासकर महागठबंधन की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद भी तेज की गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो खासकर बिहार के हैं उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यहां पर ये सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने का प्रमुख कारण बन सकते हैं। इन सरकारी कर्मचारियों को किसी भी हाल में हरियाणा या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जब अखिलेश यादव का साथ दिया था तो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल हुए थे। ठीक इसी तर्ज पर बिहार में भी सरकारी कर्मचारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो सकते हैं और खासकर जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है तब से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कर्मचारियों का वो वर्ग भी जुड़ चुका है जो पहले सरकार के प्रति और एनडीए के प्रति सहानुभूति रखता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोइंग में जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई और उसके बाद जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू की गई, उसके बाद से सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले संगठनों में भी भारी मतभेद देखने को मिला और उन सब ने एक रणनीति बना ली है कि अब केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ एनडीए को बिहार में झटका देना ही है। और आपको बता दें कि बिहार में अगर एनडीए को झटका लग गया तो फिर जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस समय एनडीए के साथ ही मिलकर के सरकार चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी उनके लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने में देरी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब पलटी मारने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के अन्य घटक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के नाते से डरे हुए हैं और उनकी मजबूरी है कि जब तक वो एनडीए में साथ रहेंगे तब तक वो किसी भी हाल में पुरानी पेंशन की बहाली का समर्थन कर नहीं सकते हैं। फिर वो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, सबसे बड़ा फैक्टर इस बार बिहार में कर्मचारी फैक्टर भी काम करेगा और कर्मचारी फैक्टरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आपको बता दें कि चाहे वो फिर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, 2000-3000 के ही आंकड़ों से भले ही उनके प्रत्याशी हारे एनडीए के, लेकिन हारेंगे जरूर। और इस बात की तस्दीक खुद पुरानी पेंशन
पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखा दिया था कि किस तरीके से उन्होंने 2000, 3000, 4000 के वोटों के अंतर से बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को झटका दिया था और बीजेपी को अपूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया था। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में नए चर्चा का सबब तो बन ही गया है। लेकिन इसी के साथ माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर या तो सरकारी कर्मचारियों से अलग अपनी राय रख लेंगे, लेकिन ज्यादा अलग राय रखने से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई खास सियासी तौर पर फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य वर्गों को जोड़ना है तो जाहिर सी बात है कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना होगा। और ऐसे में एनडीए में एक बार फिर से दो फाड़ होने की तैयारी लगभग तेज हो चुकी है, क्योंकि अन्य घटक दल भी इस समय बीजेपी के तरफ से चलाए गए अभियानों को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी और घिरे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से बैर मोल लेने की स्थिति में शायद एनडीए का कोई भी घटक दल नहीं है, चाहे वो फिर जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, हर किसी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जैसे संसद का मानसून सत्र आएगा, व्यापक तौर पर न सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन कर होंगे बल्कि इसके अलावा संसद में भी विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को हवा दे रहे होंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये फैसला आखिर कब तक में लेते हैं। लेकिन इस बात के संकेत मिलने अब शुरू हो चुके हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।